रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गणपति विसर्जन की तैयारियां हो जाती है। माँ बोल रही होती है अगर वेलू यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। बापूजी बोलते उसे कोई काम होगा तभी वो गया है, वरना वो यहाँ से थोड़ी न जाने वाला था, त्योहार मनाकर ही जाता। बापूजी बोलते हैं इन प्रशासन वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, वरना त्योहार के चक्कर में काफी सारी भीड़ हो जाती। अनुपमा पुलिस वालों को ही देख रही होती है। इसके बाद उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों को थैंक यू बोलती है। वो बोलती है थैंक यू सो मच जो आप हमारे इतना ध्यान रख रहे हैं, वरना आप लोगों का भी तो मन करता होगा कि अपने परिवार के साथ आप त्योहार मनाएं, लेकिन आप सब यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम सब तो अपने परिवार वालों के साथ मिठाइयाँ खाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन आप बारिश में इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर खड़े होकर हमारा ध्यान रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पुलिस वाले बिल्कुल माँओं की तरह होते हैं, वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए करती है। ऐसे ही पुलिस वाले सब लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता। माँ की कोई इतनी कदर नहीं करता, लेकिन जब गलती होती है तो सारा दोष माँ पर डाल देते हैं। और ऐसे ही चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन सारा दोष पुलिस वालों पर भी आता है। अनु बताती है कि हमारा घर पास में ही है, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। अनु फिर से मूर्ति के पास चली जाती है और बोल रही होती है थैंक यू पापा, इस साल हमें फिर से आपकी सेवा करने के लिए मौका दिया। किंजल बोलती है पापा अगली वर्ष हमारे यहाँ फिर से आना। इधर हम देखते हैं सरिता ताई भी बोलती है हाँ पापा फिर से आना। अनु बोलती है पप्पा आप फिर से आओगे ना तो हमारे लिए फिर से खुशियाँ लेकर आना, इस बार भी आपने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। अनु सबको बता रही होती है कि वेदव्यास जी ने महाभारत का वर्णन किया था, लेकिन उसको कागज पर किसने उतारा था, आप लोगों को पता है क्या? सब बोल रहे होते हैं किसने? अनुपमा बताती है कि हमारे गणपति बप्पा ने। वेदव्यास जी तो नॉन स्टॉप महाभारत के बारे में बताते जा रहे थे और गणपति बप्पा ही थे जिन्होंने कागज पर सब कुछ लिखा। लिखते लिखते गणपति बप्पा की कलम टूट गई, लेकिन बप्पा ने सोचा कि कहीं कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए उन्होंने अपना दांत तोड़ा और दांत से सारी महाभारत लिख दी। भारती बोलती है बप्पा ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। अनु बोलती है हाँ, जब कुछ पाने के लिए भगवान को भी कुछ खोना पड़ता है, तो हम इंसान कुछ भी पाने के लिए प्यार से कोई चीज छोड़ क्यों नहीं देते। हम सबको सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए, हमारा जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा त्याग होगा। बा को याद आता है कि सब लोगों ने कैसे अनुपमा को यहाँ रहने के लिए ही रिक्वेस्ट की थी। इधर अनु बोलती है अब सब लोग जल्दी से बप्पा के कान में अपनी विश बता दो। सबसे पहले बा और बापूजी आप दोनों आगे आ जाओ। हम देखते हैं बा गणपति बप्पा के पास आ जाती है। बा बोलती है बप्पा आपने हमें बिना कुछ मांगे ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ मेरी एक विनती मान लीजिए, अनुपमा को यहीं रोक दीजिए हमारे पास। बापूजी गणपति बप्पा के पास आते हैं, बोलते हैं बप्पा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने ही परिवार के साथ हमारे साथ ही रहे। इसके बाद अनुपमा गणपति बप्पा को बोल रही होती है बप्पा थैंक यू सो मच इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। अब जल्दी से मेरी भारती को ठीक कर दीजिए और पूरे परिवार को खुश रखिए। साथ ही मेरे राही को थोड़ी बहुत अक्ल दीजिए, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए और अगली बार जल्दी से आ जाना। अंश बप्पा के पास आता और बोलता है बप्पा जब आप अगली साल आओगे ना तो हमारा बेबी भी साथ ही होगा। इधर हम देखते हैं प्रार्थना बोलती है बप्पा हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करना। किंजल देखती है तोशु परेशान है। किंजल बोलती है तोशु क्या हुआ? तोशु बोलता है कुछ नहीं, तुम जाकर बप्पा के कान में विश बोलो। हम देखते हैं सब लोग एक एक करके ही विश मांग लेते हैं। इधर हम देखते हैं अन्यू देविका को बोलती है तू क्यों चुप है हैं तू भी जाकर अपनी विश मांगना। देविका बप्पा के पास आती है, उनको बोलती है पप्पा आप तो सब कुछ जानते हो ना, मैंने अनु को कुछ नहीं बताया है, प्लीज़ आप भी सब कुछ संभाल लेना। देविका को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ पता नहीं लगने देती। देविका बोलती है अब जल्दी से विसर्जन की शुरुआत करते हैं। अनु बोलती है मुझे तो हमेशा रोना आ जाता है। हम देखते हैं सब लोग विसर्जन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मीडिया के कुछ लोग वहीं पर होते हैं, वो बोल रहे होते हैं देखिए डांस रानी गणपति बप्पा का विसर्जन करने जा रही है, चलो हम भी साथ चलते हैं। इधर हम देखते हैं तोशु अपना फ़ोन ऑफ कर देता है। वो सोच रहा होता है मैंने अपना फ़ोन तो बंद कर दिया है, लेकिन वो लोग कहीं मुझे बाहर ना मिल जाएं। फिर हम देखते हैं सभी घर वाले डांस करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम देखते हैं बा और बापूजी बप्पा की आरती करते हैं। इधर हम देखते हैं तोशु दूर ही खड़ा होता है। बाकी के सब लोग तो डांस करते हैं, तोशु के पास कुछ लोग आते हैं और वो तोशु को पकड़ कर ले जाते हैं। इधर किसी को कुछ पता नहीं चलता कि तोशु कहाँ गया। सब लोग डांस में बिजी होते हैं। तोशु के पास जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं तूने हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, फ़ोन ऑफ क्यों कर दिया? तेरी वजह से जो नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई कर, वरना तू जान से जाएगा। तोशु जैसे तैसे करके अपना पीछा उन गुंडों से छुड़वाता है, वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो गुंडे तो उसके पीछे ही भागते हैं। तोशु अनुपमा के पैरों में आकर गिर जाता है और बोल रहा था मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं पराग को क्या के पर्स में वो दवा मिल जाती है। पराग बोलता है क्या याजी, ये दवाई आपके पर्स में क्या कर रही थी? आप कुछ बताएंगी या फिर मैं कुछ बताऊंगा? क्या आपने ही वो अनुपमा जी की दवाई बदली थी? क्या बोलती है हाँ मैंने ही वो दवाई बदली थी। पराग बोलता है आपको इस बात पर गर्व महसूस हो रहा है? क्या बोलती है गर्व महसूस नहीं हो रहा, लेकिन शर्म भी नहीं आ रही।
इसी दवाई की वजह से अनुपमा को स्टेज पर दिखना बंद हो गया था। मोटी बा बोलती हैं, क्या एक कोठारी होके इतनी नीच हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बोलता है ख्याति, जीतने का जो जुनून होता है ना वो बहुत ऊपर तक लेकर जाता है, लेकिन जो हराने की जिद होती है वो इंसान को बहुत नीचे गिरा देती है। मोटे बहू बोलती हैं, और ख्याति तुम बहुत नीचे गिर चुकी हो। ख्याति बोलती है, बदलाव है ना वो काजल की कोठरी होता है, उसमें जो कोई जाता है ना उस पर दाग लगता ही है, और मैं उस अनुपमा को जीतने नहीं दे सकती थी। राही बोलती है, इस दवाई की वजह से मम्मी के साथ कुछ भी हो सकता था। मम्मी की आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती, अगर वो गिर जाती, उनके सर में चोट आ जाती तो क्या होता? ख्याति बोलती है, तो फिर मेरे बेटे का हिसाब बराबर हो जाता। प्रेम बोलता है, जान की कीमत जान नहीं होती माँ। इधर हम देखते हैं अनिल मीता दोनों बोल रहे होते हैं कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। परी बोलती है, अगर अनुपमा को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। राजा बोलता है, आपको इस लेवल पर गिरने की जरूरत नहीं थी। ख्याति बोलती है, मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। पराग बोलता है, ख्याति जी बस। पराग बोलता है, दुश्मनी में भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन आप में तो शराफत भी नहीं है ख्याति, और ना ही आपके पास कोई उसूल है। आपके अंदर सिर्फ है तो सिर्फ आग है, और उसी आग में आपके अंदर की ममता को जलाकर राख कर दिया है। आपके अंदर की शराफत भी जल गई है। पराग बोलते, ख्याति आप मेरी नजरों में इतनी गिर गई है कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अभी कभी मेरे घर से चली जाइए। ख्याति बोलती है, नहीं नहीं प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। हम देखते ख्याति ये सब कुछ बस अपने ख्वाब में ही देख रही होती है। वो बैठी हुई होती है, बोरी होती है, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मोटी बा बोलती है, ख्याति क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ख्याति बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ख्याति अपनी रूम में चली जाती है। इधर मोटी पा बोलती है, मुझे लगता है अनुपमा से मिली हुई हार है ना वो ख्याति बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इधर पराग को याद आता है कि ख्याति कुछ परेशान थी। पराग को ख्याति पर डाउट होता है। इधर दूसरे हम देखते हैं तोशु बोल रहा होता है, मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे बचा लो। तो अनुपमा बोलती है, तूने फिर से कुछ गलत किया? अनु बोलती है, हे भगवान तोशु, अगर मैं मर भी जाऊंगे ना तो भी तू सुधरने वाला नहीं है। तू बता दे तूने इस बार ऐसा क्या कर दिया है? अनुपमा बोलती है, बता तोशु तूने क्या कर दिया है? तभी वहां पर वो लोग आ जाते हैं। तोशु अनुपमा के पीछे छुप जाता है। वो लोग बोलते हैं, अपनी माँ के पल्लू में मत छुप, वरना ये गोली पहले तेरी माँ को ही लगेगी। इधर देविका बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? वो लोग देविका को भी चुप करा देते हैं, बोलते हैं तुम लोग चुप रहो, सिर्फ हमारी बात सुनो। अनुपमा बोलती है, लेकिन इसे किया क्या है? हम देखते हैं वो आदमी बता देता है कि इसकी वजह से हमारे सारे पैसे डूब गए। वो बताता है कि इसने बोला था सारे पैसे राही की टीम पर लगा दो। वो आदमी बोल रहा होता है, हम यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करने वाले थे, लेकिन इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तोशु बोलता है, मोटा भा मैंने तो खुद सारे पैसे राही की टीम पे लगाए थे। मम्मी कमरे में बंद हो गई थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मम्मी वहां से वापस कैसे निकल कर आएगी। इधर हम देखते हैं सब लोग तोशु को बोलते हैं, तोशु क्या तुमने अनुपमा को वहां पे बंद किया था? बापूजी बोलते हैं, इस तोशु का कोई भरोसा नहीं है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है।